एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, ब्लॉग आ रहा काफ़ी दिनों बाद और आज हम करने वाले हैं अपनी NS 400 का टॉप स्पीड टेस्ट। अब बात यह है कि टॉप स्पीड टेस्ट तो हर कोई कर रहा है। फ़र्क कहाँ आएगा? फ़र्क है, देखो हमारा जो टायर है ना थोड़ा सा ऊंचा है, 150-70-17 है, तो उसके साथ सर्कमफेरेंस बढ़ जाता है। तो ओवरऑल हमारी टॉप स्पीड RPM के हिसाब से आएगी, उसी में हल्की सी ज़्यादा जानी चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर यह भी है कि मेरा जो ये टायर है ये वज़न में भारी है, तो क्या ये खींच पाएगी? दूसरी चीज़, मैंने लगा रखा है हैंड ब्रेक सेकेंडरी कैलिपर ये वाला, ठीक है। तो ये लगने के बाद भाई कितना भी अच्छे से लगाओ तो हल्का सा फ्रिक्शन तो बढ़ती है, तो टायर माइनर से थोड़ा स्टॉक से टाइट भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो गई भाई रुकने वाली बात। अब लौंडे कहेंगे कि भैया भगाओ मत, NS रुकती नहीं है, तो उसका जुगाड़ हमने पहले ही कर चुका है। जिसने नहीं देखा वो देख लेगा पिछले व्लॉग्स में। 4 वेस्टर्न कैलिपर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसमें, एंड तो स्टॉपिंग की हमें दिक्कत नहीं है, आराम से रोक पाते हैं अब हमें। और दूसरी बात ये भी देखनी है टॉप स्पीड टेस्ट के साथ कि पहली बात तो ये इन सब सामान लगने के बाद ये जाएगी कितनी। दूसरी बात ये कि भैया ये हिलेगी तो नहीं, क्योंकि पहले जब ये स्टॉक थी पूरी तरह से टायर्स वगैरह भी, सस्पेंशन मेरा पीछे वाला लूज था, तो 140 पे भी ऐसे 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 वॉबल होने लगती थी। क्या ये अब होगी या नहीं होगी? तो वो चीज़ चेक करने, क्योंकि अगर इतने अपग्रेड्स के बाद भी ये हिलती है तो बकवास है महंगी ये बाइक। तो हम चेक करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे और तुम्हें भी दिखाएंगे कि कैसे चल पा रही है ये। तो ये अपना हैंड ब्रेक, ये अपना क्लच। बहुत से लोग कह रहे थे इसको नीचे लगाओ, वो सही कह रहे हैं कि नीचे ही होना चाहिए लॉजिकली, लेकिन हमने ये वाला यूज़ कर रखा ना जिसमें ये डिब्बी ऊपर है, मतलब कि लेफ्ट हैंड में से सिलेंडर है ये, तो ये नीचे नहीं लगा सकता मैं। इसको उल्टा लगाऊंगा, अगर इधर ये डिब्बी नीचे आएगी उसको लगा सकते हैं, लेकिन देखो अगर डिब्बी नीचे लगाऊँ ना ये इसमें अड़ जाएगी टैंक में, और मेरे को स्विच हटाने नहीं है, तो हम ऐसे ही काम चला रहे हैं फ़िलहाल, तो इससे मेरे को दिक्कत है नहीं। बाकी अपना अपना ओपिनियन है। बाकी हम कर लेते हैं भाई 360 को भी अनपैक। कपड़े उतारो इसके, ऑन करो इसे। तो अभी चल देते हैं ज़रा जल्दी से। वैसे तो ट्रैफिक है और भैया वो गाड़ी है स्पोर्ट्स मोड में और MTC है ऑफ। अभी हम एक चीज़ और कर लें, देखो अभी ना माइलेज यहाँ पे दिखा रहा है 29 का, और 67 किलोमीटर चली हुई है बाइक अभी। तो इसमें मैंने कैसे चलाई थी, नॉर्मली थोड़ी बहुत व्हीली की प्रैक्टिस की थी और नॉर्मल चलाई थी, भगाई नहीं थी ज़्यादा। तो मैं इसको ट्रिप को रीसेट करूँगा और देखूँगा कि भाई साहब कितना माइलेज देगी टॉप एंड खींचने में। अगर मैं इसको भगाऊंगा तो कितना माइलेज दे देगी, ठीक है। तो भैया हमने कर दी रिसेट, 0-0 हो गया सब कुछ। अब हम इसको खींचने वाले हैं तेज में, फिर देखते हैं क्या ही होता है। भाई चौथे में 134 अब हिल गई भाई। ये कैसे हिल रही थी? थोड़ा सा बम्प था लेकिन हिली बहुत अजीब थी। मर गया रे, मर गया। भाई सही बताऊं, हिल रही भाई 150 पे जाके। मतलब इतने अपग्रेड के बाद टायर भी मेरे चेंज है, दोनों अच्छे टायर लगे हुए हैं, मिशलिन के हैं दोनों। उसके बाद भी ये 150 पे हिल क्यों रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है भाई? धोखा हो रहा है मेरे साथ तो। हो गई भयंकर 161 भाई। और हिल भी रही है अजीब तरीके से। कहाँ तो लौंडे से 170 पे भगाता है भाई, मेरी क्यों नहीं जा रही? और जाए तो जाए भयंकर, भागे तो सही ठीक है, लेकिन हिले तो ना।
थोड़ा टकिन हो गया मैं, अब हैंडल पे टाइट पकड़ लिया, अभी तक ढीला था। 162 ट्रक लेन चेंज करते हुए अब हैंगर वापस होते हुए पागल बना रहा मेरा। नहीं यार, ओहो हिल गया। मैंने ये टायर चेंज करने के बाद कॉर्नरिंग की है, अच्छी स्पीड में हो रही है, सही हो रहा है, वहाँ कोई बैलेंसिंग का इशू नहीं है, ना थोड़ा देने में खिसकती इधर उधर। लेकिन भयंकर स्ट्रेट मैंने अब तक इसको खींच के देखा ही नहीं जब से खरीदी है। 2500 किलोमीटर चल चुकी है ये बाइक एंड माइलेज ओ भयंकर देखो देखो 15 दिखा रहा भाई साहब। नॉर्मल चलाने पे जो चीज़ 29-30 दिखा रहा है, खींचने में पूरी 15 दिखा रहा है। कितना भागेगी, कितना ही भाग लेगी। बोला आ गया फिर से, नहीं नहीं ये तो उम्मीद थी नहीं, ये क्या हो गया। ट्रैफिक हो रहा है यार, देखो फालतू का रिस्क तो हम लेंगे नहीं, लेकिन अभी तक हमने जो देखा भयंकर 162 ही गई, 164 तो पहले एक बार ऐसी मजे में चलाई थी, तब थे भाई टायर स्टॉक और पीछे हैंड ब्रेक भी नहीं थी तब। तो कहीं ना कहीं मेरा लॉस हो रहा है इसमें फ्रिक्शन और वेट को लेके। चल मैं ट्राई करूँगा वापस आते हुए रोड पे, ग्रीन के बाद रेड RPM आता है उसमें, और जो अपनी 162 जितनी भी गई थी उसमें ग्रीन ही था, तो RPM तो हमारा बच रहा है। बाइक जो है खींच नहीं पा रही उतना, पूरी पोटेंशियल मतलब जो है निकाल नहीं पा रही, क्योंकि इस पर बैठा है 75 किलो 75 किलो का एक मोटा आदमी, जिसने पहनी है 5 किलो की एक जैकेट, तो हो गए 80 किलो। तो भैया इस वजह से ये जो है भाग नहीं पा रही। ऐसे बहाने मार सकता हूँ मैं, ऐसे सही बात है वैसे तो। देखो भाई साहब ट्रक वर्सेस ट्रक ओवरटेक हो रहा है, कितना कम गैप है इसके बीच में, दोनों के दोनों हाईवे पे चढ़ेंगे ऊपर, लेकिन फिर भी इसको आगे जाना है इसी पतली जगह पे। हवाएं भी चल रही हैं, सुर्ख हवाओं को चीरती हुई NS कितनी जा पाएगी, और गड्ढों से कूदती हुई। ठीक है भाई चलो, चौथे में 134 एक कूदी इसकी वहाँ का, 5 में 154, 56, 58, 160, 5 में वहाँ का छठा गियर क्यों है। एक तो अच्छा पहुँची ना, अब आया कुछ बड़ा स्वाद था। 170 तो देख लिया मैंने, बट यार ये ना जैसे वो आ रहे हैं ना बम्प्स, वॉबल हो जा रही भाई। भाई 5 में 160 चली जा रही है। तो 170 तक हम गए तो हैं अभी, उससे आगे भी शायद जा पाती, बट वही बम्प्स और कर्व्स, और कर्व्स से हम लेटाते हुए निकाल लेते, लेकिन भाई ये हिल जा रही है तो वो फील नहीं आ पा रहा। तो इसका हिलने का तो जुगाड़ करना पड़ेगा, ऐसी बाइक नहीं चला सकता मैं भाई। ये तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट वाली बात हो रही है, सीरियसली जो कह रहा हूँ, क्योंकि
चलो ठीक है, चीप रेट है, सेगमेंट सीसी ज़्यादा हो गई। हमने तो टायर अपग्रेड कर लिए, अपना सब कुछ टाइट है, हैंडल कोन सेट, अपना शॉकर। जो सिर्फ एक चीज़ नहीं की जो किसी ने बताई भी है, हमने पिछला शॉकर लूज़ नहीं किया, वो काफ़ी स्टिफ है और हमने जब तक लूज़ नहीं किया। अब अगर उससे फ़र्क पड़ता है तब तो ठीक है, वरना भाई साहब मत लो भाई। क्या है ये, हैंगर हिलनी नहीं चाहिए ना, बाकी कुछ भी हो, स्टेबिलिटी कहाँ है इसमें। हल्का सा कर्व आता नहीं, हाई स्पीड में हल्का सा बम्प आता नहीं, हिलना शुरू कर देती है। अब अगर ऐसे हिलने में अचानक से ज़्यादा ही हिल जाए, टैंक स्लैपर हो जाएगा, बचाएगा कौन मुझे। एक और बार ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा खाली है सामने। जाएगी, घंटा जाएगी भयंकर। देखो अब नहीं हिल रही है, मैंने मोड़ी भी 160 पे। अगर हिल ही रही है तो टायर अपग्रेड का भी क्या फ़ायदा। तो मामला है कहाँ, सिर्फ कॉर्नरिंग करने के लिए थोड़े ना अपग्रेड करें टायर, पूरी बाइक स्टेबल होनी चाहिए थी। मतलब कि कुछ और सोचना पड़ेगा, और कुछ और सोचेंगे तो हम आप सबको भी बताएंगे कि आखिर दिक्कत कहाँ आ पा रही भाई, ऐसे कैसे आ पा रही दिक्कत। सॉल्यूशन तो चाहिए ही ना। व्हाट टू डू। रोड भी ख़त्म हो गया, जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच गए। तो भाई देखो, इस वीडियो में इतना ही दिखाते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं कुछ तो सोचूंगा कि स्टेबल क्यों नहीं है ये बाइक, इसको कुछ और चीज़ की ज़रूरत है या कुछ कमी है इसमें। तो वही देखते हैं क्या चक्कर है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों को। और कुछ ड्रैग्स भी आनी बाकी हैं, एक्चुअली यार टाइम नहीं मिल रहा, इधर सर्दियाँ बहुत है, हमारा ना कोहरा बहुत रहता है और कोहरे में कुछ हो नहीं पाता। तो वही वीडियो पसंद लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।